हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग से आज के व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल आपने देखा मेरे भाई की मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। उसके बाद उसको थोड़ा स्किन में इरिटेशन हो रही थी, थोड़ा सरसों का तेल लगाया, फिर ना मुझे जाना था मार्केट। और अभी 1 घंटे बाद ही ना कंछेदन का प्रोग्राम है, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी थी। तो ये मैंने ब्लाउज़ ना डोरी लगाने के लिए दिया था, तो वो लेने गई थी। साथ में मम्मी की कुछ चूड़ी वगैरह लेकर के आनी थी और देखना मतलब 2-4 चीज़ें। तो जल्दी से मैं सिद्धि को लेकर के और नानू को लेकर के गई और फटाफट आकर के तैयार हुई, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना कि मैं व्लॉग शूट करूं। ये लग रहा था ना कोई भी फंक्शन, कोई भी रिचुअल मिस नहीं होना चाहिए, टाइम से मैं पहुंच जाऊं। फिर भी जब मैं यहाँ पर पहुंची तो मम्मी लोगों ने तैयारी व्यारी कर ली थी और छोटू और मम्मी जस्ट बैठे ही थे इस पूरे रस्म के लिए। तो आपको बता दूँ, ये जो है ना रस्म, ये शादी के पहले लड़के की होना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लड़कियों का तो कंछेदन हो जाता है अर्ली एज में, 5-6 साल में, लेकिन लड़कों का नहीं होता है। बट अगर कराना है तो करा सकते हैं, बट सिंस हमारे यहाँ पे इतना बाली वाली पहनने का क्रेज़ नहीं है लड़कों को, तो इसलिए नहीं कराते हैं, बाद में करा लेते हैं। और ये पूरा बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि शादी जैसा बड़ा फंक्शन होता है ना, वैसे ही होता है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, शादी में ही एक रस्म जैसे हमने की है वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि सारे रिश्तेदार आ ही चुके होते हैं। बस आज हमने जो थीम रखी थी ना, वो लाइट ब्लू थीम रखी थी। तो मैंने ये साड़ी वेयर कर रखी है, ये भाई की शॉप की ही है। मायके में जो मेरी शॉप है साड़ी की, वहीं की है। जब मैं लास्ट टाइम मई में आई थी तब पहनी थी, बट अभी इसको एक बार नहीं पहना था, तो मैंने सोच लिया था मतलब कि लाइट ब्लू कलर की यही पहनूंगी। बस यहाँ पर आप देख सकते हो मीठी पपड़ी वगैरह रखी हुई है, लोटे रखे हुए हैं। ये लोटे हैं ना, फिर पूजा के बाद ना हर किसी को दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों को, मानदान को। तो बस मतलब मेरे लिए भी नया नया था, क्योंकि ये सारी रस्में हमारे ससुराल में नहीं होती हैं, यहीं पे ही होती हैं। और बैंड बाजा के साथ बढ़िया किया जाता है। इसका जो मेन होता है ना करने का प्रोसेस, वो बुआ करती है। और ऐसा होता है ना, छोटे में जब हम कंछेदन कराते तो मम्मी की गोदी में बैठ के ही कराएगा बच्चा, है ना, तो वैसे ही मम्मी बिठाई हुई हैं छोटू को। ये आप देख सकते हो, ये छठी माता हैं जो ये बनी हुई हैं, जो ड्रॉ कर रखा है पेपर पे, और इनकी ही पूजा होती है। इस कंछेदन को छठी भी कहा जाता है। तो गाइज़, व्लॉग एंजॉय करिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और भी आने वाले टाइम में बहुत सारे व्लॉग्स मिलने वाले हैं शादी के पूरे फंक्शन के, तो एंजॉय करिएगा। ये सिद्धि हमारी गुड़िया रानी रेडी हो गई, मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पर उसे ये पर्स दिख गया था, रोने लगी। मैंने चल भैया दिला दूँ, क्योंकि जल्दबाजी थी मुझे घर पर आने की। उसको मनाने बैठती तो फिर 10-12 मिनट लग जाते। ये देखिए, सिनी भी आ चुकी है। सिनी की थोड़ी बेटी है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसको तैयार होने में टाइम लग गया था। और मैं भी जहाँ पर बैठी हुई ना, वहीं से व्लॉग शूट कर रही हूँ। थोड़ा फिर प्रज्ञा आ गई थी बाद में, वो थोड़ा सा लेट आई सबको तैयार करने के बाद, तो फिर उसने ले लिया था कैमरा। और ये आप देख सकते हो लाल कलर के चावल हैं, तो ये बुआ की ओली भरी जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना बुआ का बेर होता है इसमें रोल। तो बुआ की ओली भरने के बाद फिर जैसा छठी का स्ट्रक्चर आपने सामने देखा ना, वैसे ही मम्मी के लिए साड़ी लेकर के आई होंगी बुआ, उस साड़ी में ड्रॉ करेंगी। और फिर बस उसके बाद कंछेदन होगा। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कलर थीम करने की वजह से ना और भी अच्छा लग रहा था। हम लोग फिर नीचे बाद में गए थे फ़ोटो शूट करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब भाभी ने बोला कि इसमें लाइट ब्लू कर लेते, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल चलो कर लेते हैं। सबके पास सबने मतलब अरेंज भी कर ली थी अपनी लाइट ब्लू कलर की साड़ी, शॉपिंग के पहले ही ले ली थी। तो ये देखिए बुआ इस तरह से छठी बना रही हैं। इसमें ना एक ये रस्म होती है कि धनुष बाण से, पता है लड़के को ना, वो जो सामने मीठा रखा हुआ है ना, उसमें तीर छोड़ना होता है। और ये सब 5 बार करना होता है। और 5 बार में एटलीस्ट एक बार ये अगर लग जाए तो मतलब ऐसा बोला जाता, तो एक बार लग गई थी छोटू की। और बस ये जो मतलब लकड़ी का धनुष बाण है, ये सब मामी लोग लेकर के आते हैं। बाली वगैरह भी मामी जी लेकर के आती हैं। आप देख सकते हो बीच में जो खड़ी हैं वो छोटी मामी है। इसके बाद ये बहुत अच्छी रस्म होती है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट दादी लोग, चाची लोग, मम्मी लोग बोल रहे थे कि आप क्यों आए हो, तो चाचा बोलते हैं अपने बच्चा की रक्षा करने के लिए। तो बोलते रक्षा के बदले क्या लोगे, तो बोले कुछ नहीं, बस बच्चा की खुशी चाहिए। तो आप देखिए आगे वही बोला चाचा ने। अपने बच्चे की रक्षा करने काली बबुढ़ाई का कुछ तो लेकर पड़ी बच्चा खुद रहे चाहिए ना। सो ये लैंग्वेज जो आपने सुनी ना, ये हमारे चंदिया की रीजनल लैंग्वेज है, मतलब बघेलखंडी लैंग्वेज है। जैसे मेरी शादी बुंदेलखंड में हुई है,
तो बुंदेलखंडी मोस्टली लोग जानते हैं, बट बघेलखंडी इतनी पॉपुलर नहीं है, बट उसे बघेलखंडी बोली जाती है। बस इसके बाद सारे चाचा लोगों का टीका होगा बारी बारी से, फिर हम लोग लड़के का टीका करेंगे, बुआ करेंगी, न्योछावर करेंगे, और बस इसी तरीके से पूरा ये होता है। मतलब 1-1.5 घंटे का होता है ये रस्म। और हाँ, ढोल बाजे ज़रूर आते हैं इस वाली रस्म में। बस इसके बाद ये हमारे चाचा जी हैं, एक रहते हैं पास में सुनार अंकल, तो वो ना कंछेदन करने के लिए बालियाँ निकाल के ऐसे, मतलब जस्ट नेइंग के लिए, प्रॉपर एक्चुअल में नहीं इसको पियर्स कर रहे हैं, बट ऐसे लगा दिया है कि हाँ छुपा दिया करके कि एक नेइंग हो जाए। हालांकि जिसको अगर पियर्सिंग करवाना है तो वो करवा भी सकता है। बस दोनों कानों में से छुपा करके एक नेइंग हो गया है। और बस इसके बाद पंडित जी जा चुके थे, बारी बारी से टीका वगैरह करेंगे। वैसे ना इसमें ना हम लोगों को छोटू के लिए कपड़े लाने होते हैं, बट ना वही है यार, साइज़ वाइज़ का फ़र्क पड़ जाता है, पसंद नहीं आ रहे हैं ऐसा। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि लिफाफा दे देंगे तो वो अपने हिसाब से ख़रीदता रहेगा। सो ये देखिए, ये हमारी छोटी मामी जी हैं, मैंने आपको कल मिलाया था। और ये ग्रीन साड़ी में जो है ये हमारी बड़ी मौसी जी हैं। इन्हीं की बेटी है प्रज्ञा, अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं। तो वो मम्मी के लिए भी साड़ी वगैरह लेकर के आई हैं, क्योंकि वो बड़ी बहन है। और यहाँ पर हमारे कर्ता धर्ता लगे हुए हैं, व्यवहार को लिखने में कौन क्या कितना लिफाफा लेकर के आया है। और ये रिंकी दीदी हैं, मतलब कि बड़ी मौसी की बेटी हैं, इन्हीं की बेटी है प्रज्ञा। और सिनी को तो आप जानते ही हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस अब भाभी टीका लगा रही हैं। और आप सब लोग बोलते हो ना कि कहाँ की है जो हमारी छोटी भाभी आ रही हैं, तो सतना के पास एक छोटा सा गांव है दुरेहा, वहाँ से हैं वो। और जैसे हमारी भाभी है ना, बड़ी भाभी, उन्हीं की ही परछाई है, आप समझ लीजिए। बाकी आप थोड़ा सा सस्पेंस तो रखने दीजिए, आपको जल्दी कल यानी तो परसों के व्लॉग में पता चल ही जाएगा, हम जल्दी ही दिखा देंगे आपको। बस इसके बाद मम्मी छोटू को मीठा खिलाती हैं उठने के पहले। सबके पैर पड़ेगा छोटू बारी बारी से, बड़े लोगों को, बड़े लोगों के, बहनों के, बुआ के, और सब लोग आएंगे, छोटू का न्योछावर करेंगे। बस इसके बाद जो दामाद है, मतलब फूफा जी हो गए, सौरभ, अभिनव जी, आयुष जी, इन सब का टीका होगा। बस यहाँ पर सारी रस्में हो गई थी, सबका खाना हो रहा था साथ साथ में। तो सारी बिरादरी, मतलब जो परिवार घराने के होते हैं, सबका खाना होता है आज के दिन। और फिर हम नीचे पहुँच गए थे सब लोग, सोचा यार आज तो कलर थीम है तो फ़ोटो शूट कराना तो बनता ही है। तो पहले तो हम सब ने एक फ़ोटो शूट करा, फिर उसके बाद हमने सोचा जो लाइट ब्लू में है ना पर्टिकुलरली, उनका ही फ़ोटो शूट करते हैं। बच्चों को तो कलर थीम में नहीं पहनाया यार कपड़े, वरना कहाँ तक वो हो जाता है ना कि कलर थीम करते करते लो मैच करते हुए, कई बार मिलते हैं कई बार नहीं मिलते हैं ऐसा।
तो बस इस तरीके से आज का बहुत बढ़िया दिन था और बहुत अच्छे से हमने मतलब एंजॉय किया। फिर इसके बाद डांस वांस भी हुआ, बट मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो शेयर नहीं कर पाई थी। फेक स्माइल। अरे अभी सर जो कर दिया आराम से लगा। यहाँ पर सिद्धि और शिवाय की मैं फ़ोटो निकाल रही थी। आपको बताऊँ, मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल भी रील या व्हाट्सअप स्टेटस अपडेट नहीं किया था, क्योंकि नन्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और नन्नू दादी के फ़ोन में सब कुछ चेक कर रही थी और गलती से अगर उसको ये सब दिख जाता ना तो वो रोने बैठ जाती। तो इसी वजह से मैं मतलब आज ही ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता फिर बच्चों को यार पता प्रॉब्लम मतलब दुख देने से क्या ही मतलब, जब पता है कुछ हो नहीं सकता करके। ये देखिए रिंकी दीदी के दोनों बच्चे हैं और ये भैया भाभी। फिर हमने ये लाइट ब्लू वाले जितने हैं सब ने हमने फ़ोटो निकलवाई। अब बस इंतज़ार है जल्दी से फ़ोटोज़ आ जाएँ, अभी तक तो नहीं आई हैं, वरना मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9 और मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूँगी। ये हमारी भाभी हैं, उनके मायके से आए हुए हैं भैया भाभी। फिर हमने कुछ रील्स शूट करी हैं, ट्रांजिशन रील, जो कि आपको मिलेंगी। देखिए पिया पिया वाली है, मतलब कोशिश तो की थी बट ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई, बट जैसी भी हुई है शेयर तो कर ही देंगे आपसे। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद है तो व्लॉग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपने पर ध्यान रखिएगा। बाय बाय।